हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ वन ऑन वन टॉक कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय ये है कि भाई सब कुछ छोड़ दो, सारी सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो फॉर गॉड सेक, और पढ़ने बैठ जाओ। प्लीज़ पढ़ने बैठ जाओ। आप ये सोच के आते हो कि मैं 1 घंटे सोशल मीडिया करूँगा, उसके बाद आप कितनी देर तक करने लग जाते हो। आप उलझ जाते हो लोगों के साथ। वहाँ पे किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, आप उनके साथ बहस करने लग जाते हो। लीव इट। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब बैठ के एक बार टाइम टेबल बनाना चाहिए, और ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि जिसमें भाई आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, वो सारी चीज़ अच्छे से कवर हो जाए। राइट। एक बात मैं यहाँ पे और बोलूँगा आपको कि आपने डिसीजंस लेने हैं इस समय, डिसीजंस। और डिसीजंस लेने से आपको और ज़्यादा जो है सर्टेनिटी मिलेगी। जब आप डिसीजन नहीं लेते ना तो अनसर्टेनिटी में जीते रहते हैं। तो आप डिसीजन लीजिए। क्या डिसीजन लेने हैं अभी आपको? मैं बोथ ग्रुप दूँ, सिंगल ग्रुप दूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी पहले, अब करूँ या ना करूँ, ये सारे डिसीजंस आपको लेने हैं साहब। बैठ के आराम से कोशिश कीजिए, अपने घर में किसी सीनियर को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए और बैठ के उनके साथ डिस्कस करके डिसीजन लीजिए। और डिसीजन लेने के बाद जस्ट स्टिक टू इट। मत सोचिए कि भाई क्या हुआ अभी तक, मत सोचिए क्या होने वाला है, ये सोचिए कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, प्लीज़ ये सोचिए। राइट। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग ना ह्यूमन बींग्स हो। ह्यूमन बींग सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने का दम रखते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। और वही चीज़ जो है अब आपको दिखानी है, वही चीज़ जो है अब आपको करनी है कि आपने बस शांति से बैठ के अपने डिसीजंस लेने हैं। सोशल मीडिया से कंप्लीट ब्रेक। आप चाहें तो अपनी मम्मी का, पापा का, किसी का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर दी रेलिवेंट पर्पसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे कोई रिवीजन वीडियो देखना है, या फिर हो सकता है आपका कोई टेलीग्राम पे कोई मैसेज आना है, या कोई भी ऐसे आपके 4-5 दोस्त हैं जो आपको बहुत रेलिवेंट मैसेज भेजते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर उसे एंजाइटी इशूज़ है, और एंजाइटी इशूज़ ऐसे हैं कि सर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी इसी चीज़ के लिए वो पहले कई बार हॉस्पिटलाइज भी हुआ है। अब उसको क्या है, वो अपने सारी चीज़ें बंद करके रखता है, लेकिन उसके दोस्त उसे ये चीज़ फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आपको उस व्यक्ति को, उस दोस्तों को समझाना है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। राइट। और अगर वो नहीं मान रहे तो प्लीज़ ब्लॉक देम, एज सिंपल एज दैट। आपको नहीं लेना है अपने ऊपर ये स्ट्रेस। और बैठ के सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपना डिसीजन लेने, उसके बाद टाइम टेबल बनाना है, और भाई उस टाइम टेबल पे, उस डिसीजन पे फिर स्टिक करना है। और कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, अब तो भाई आप लोगों को सब कुछ छोड़ के लगना पड़ेगा। सर एग्ज़ाम्स टफ आएंगे क्या, क्योंकि डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, आईसीएआई के अगेंस्ट हमने ये किया, वो किया है? कुछ ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। भूल जाइए इन सब बातों को। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब के सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है एग्ज़ाम पेपर से। एग्ज़ाम वैसे ही आएंगे जैसे आते थे। आप कितना पढ़ के जा रहे हैं ये बताइए, आप कितना परफॉर्म करके आएंगे ये बताइए। राइट। अब यहाँ पे 2-3 बातें और निकल के आती हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसा हो रहा है कि हम पढ़ने बैठते हैं, सर किताब खोलते लेकिन पढ़ाई नहीं हो जाती है, हमारे माइंड में कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं। तो भाई साहब इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ऐसा सबके साथ हो रहा है, सबके साथ। ये लॉकडाउन के बाद ना हमारा जीवन अजीब सा चला है ना। हम सब इतने खाली हो गए, हम सब बैठने लग गए, हम सब भाई साहब घरों में पड़े हुए इतने दिनों से, तो हमारा वो अजीब सा एक जोन बन गया है। तो उसका एक तरीका है, बी अवेयर ऑफ दैट मोमेंट। आप जो भी कर रहे हैं लिख के कीजिए। आप इवन प्लानिंग भी कर रहे हो, उसे लिख के कीजिए, सिर्फ माइंड में प्लान मत कीजिए। आप लिखिए चीज़ों को कि भाई ये चीज़ मुझे आज कंप्लीट करनी है, इस चीज़ में मैं वीक हूँ, इस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, और छोटे छोटे सेशन लगाओ शुरू में, 45 मिनट्स, 1 आवर ऐसे सेशन लगाओ। और जब इसके बाद आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक में फॉर गॉड से सोशल मीडिया ऑन ना करें। जैसे आप सोशल मीडिया ऑन करते हैं, आप करते 10 मिनट के लिए, लेकिन हो जाता है कब 1 घंटा, आपको पता नहीं चलता। आप उलझ जाते हैं लोगों के साथ, वो मत करिए। कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलना है। तो आपने सिंपली इस समय जो भी करना है लिख कर, प्लान कर करना है। और आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस, और सिर्फ फोकस रखिए अपनी स्टडीज़ पे। रिवीजन करनी है, रिवीजन वीडियोस देखिए। अगर भाई आपको कोई चीज़, और इस समय कुछ चीज़ नया मत उठाइएगा। ये ना करिएगा यार ये चैप्टर मैंने नहीं किया था, चलो अब कर लेता हूँ। नहीं, जो कर लिया है उसी को अपने हाथ में रखो और आगे बढ़ो। ओके। 1-2 खास बात मैं बोलना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाई कैसे करनी है,
आप लोग ये ना करें कि भाई अब दिन में 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात में इस समय तो बिलीव नहीं करूँगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आप जिस भी फ्लो में चल रहे थे, अब आप अपने दिनों को बांट लीजिए 4 सब्जेक्ट के अंदर, या जो जितने भी आप सब्जेक्ट देने वाले हैं, और उतने अपने दिन एक एक सब्जेक्ट को देके आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स को अगर आप 2 से 3 दिन देना चाहते हैं, दीजिए। टैक्स को आप 2 से 3 दिन देना चाहते हैं, दीजिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले रिवाइज कर रखा, पहले आपने पढ़ाई कर रखी। ओके और किसी भी चैप्टर में, जैसे जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल टैक्स है, तो टैक्स में 2 बड़े चैप्टर्स, पीजीपी और कैपिटल गेन, मैं करा देता हूँ आपको। 1.5 घंटे में पीजीपी, 1 घंटे में लगभग आपका कैपिटल गेन, 2.5 घंटे में आप दोनों चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं सुपर स्पीड से। ओके तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी अब कर रहे हैं ना, उन्हें सब्जेक्ट वाइज बांट के चलिए डेज को, और डेली बेसिस पे भाई अपना वो सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलो। फॉर एग्जांपल, आपने टैक्स के लिए 3 दिन निकाले, तो 3 दिन में कंप्लीट करेंगे उसको। अब और कुछ बचा नहीं है अपने पास, राइट। इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी, ऐसा करना पड़ेगा आपको। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि सर मैं 2 घंटे टैक्स पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। लास्ट के 3 से 4 दिन आप लोग रिजर्व कर दीजिए अकाउंट्स के लिए, कि सर उन 3 से 4 दिन तो मैं अकाउंट्स पढ़ने वाला हूँ। उससे पहले के सारे दिन सर आप लगा दीजिए अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स के अंदर, और देखिए कैसे काम बनता है बढ़िया से। और ये मत सोचिए मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे दिक्कत होगी। भाई जो होगा अब देखा जाएगा ना। अब और कितना सोचोगे, अब और कितना सोचोगे, मुझे बताओ। ये चीज़ें तब सोचनी थी जब सर आप शायद मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा था, जब आप शायद सोशल मीडिया पे समय वेस्ट कर रहे थे। अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता, दैट इज़ गॉन। अब आपने फॉरवर्ड देखते हुए ये करना है कि साहब अब जो मेरे पास समय बचा है, मैं उसमें कैसे फुल मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ सकता हूँ, राइट। मन में अगर कुछ विचार आते हैं, आप पढ़ने बैठे, आपके मन में विचार आ रहा है कि यार उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, फलाने ने वो बोल दिया, ये कर दिया, तो आपने सिंपली एक काम करना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आप साथ में अपने एक ब्लैंक पेपर या फिर एक कॉपी रख के बैठें साइड में, और जो भी आपके मन में बातें आती जा रही हैं वहाँ पे लिख दीजिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे लिख दीजिए। उसको दिमाग में घूमने मत दीजिए, क्योंकि जब वो दिमाग में घूमता है ना, तो वो एक सर्कल मारता है, फिर दूसरे थॉट को पकड़ता है, दूसरा सर्कल मारता है, तीसरा, चौथा, और ऐसे नंबर ऑफ सर्कल्स चल जाते हैं जिसमें आप लोग उलझ के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे कॉपी पे उतार देंगे, वो आपके दिमाग में दोबारा घूमेगा नहीं। सो जो भी माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन वाले, उन्हें साइड में लिखते हुए चलिए, साइड में लिखते हुए चलिए प्लीज़, क्योंकि हमें उनसे छुटकारा पाना है, उन थॉट से, तभी हम लोग फोकस हो पाएंगे। ओके आपको पढ़ने के लिए अगर मैं बताऊं कि भाई अब आपने कैसे जो है वो स्टडीज़ को मैनेज करना है, टाइम टेबल अपना कैसे बनाएं, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं। बाकी इसमें कोई सर ये रूल ऑफ थंब नहीं है, आप चाहें तो अपना खुद का जो है वो समय बना सकते हैं कि कब आपने पढ़ना है। देखिए 40-45 मिनट्स के 1 आवर के आप लोग चंक्स निकालें शुरू में, लेकिन अपना जो एक बिगर सेक्शन है उसको आप ऐसे रखें कि भाई मैं सुबह उठूँगा और सुबह 6 घंटे में मैं 45 मिनट्स के 5 सेशन लगाने वाला हूँ, या मैं 1 आवर के 4 सेशन लगाने वाला हूँ, या 3 सेशन या 5 सेशन लगाने वाला हूँ। इस तरह से आप आगे बढ़े। अपने दिन को आप 2 से 3 पार्ट में बांट लीजिए, और उसके अंदर आप 45 मिनट्स का, 1 आवर का, या जितने भी समय आप बैठ सकते हैं उसके आप सेशंस लगाइए, राइट। और फिर बोल रहा हूँ, जब आप 45 मिनट्स का 1 आवर के बाद ब्रेक लेंगे, डोंट रिजॉर्ट टू सोशल मीडिया। अभी आपने शताब वाली वीडियो भी देखी होगी मेरे साथ, वो अपने आप को एस्केप करने वाली बात है, अपने आप को बस भगाने वाली बात है कि हाय मैं इन चीज़ों से बच जाऊँ, और वहाँ पे जाके आप फंसने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। आप उस ब्रेक में क्या कर सकते हैं, उस ब्रेक में आप लोग थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, उस ब्रेक में आप थोड़ी सी घर वालों से बातचीत कर लीजिए, उस ब्रेक में आप लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, उस ब्रेक में आप लोग कुछ भी और एक एक्स्ट्रा बुक उठा के पढ़ लीजिए, जिससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए आगे 1 घंटे पढ़ने के लिए, राइट। और जब आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। दिस इज़ द बिगेस्ट टेक्निक। और वो टेक्निक क्या है कि भाई आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, अपने माइंड को ये बोलिए कि भाई मैं बस 15 मिनट के लिए बैठा हूँ, सिर्फ ये टॉपिक देखूंगा, उठ जाऊँगा, और वो 15 मिनट आगे बढ़ाते जाइए। एंड मैंने ऐसा देखा है कि जब आप ये बोल के बैठते हैं ना कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट बन जाता है टॉपिक में, तो 15 मिनट कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर इंटरेस्ट नहीं बनता तो 15 मिनट तो बैठे ही हो, फिर आगे 15 मिनट के लिए लालच दो, राइट। तो ये टेक्निक्स आपको जो है अब अपनानी पड़ेंगी। ये आपका, मैं इस समय बता दूं आपको, जो बच्चे पढ़ रहे थे, आई नो स्टूडेंट्स जो सर सुबह उठते थे, फ़ोन देखते थे, ऑफ करते थे, फिर रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन ऑन करते थे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, उनका सर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, वो अपने एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम्स देंगे, वो पास होंगे, करियर आगे बढ़ जाएगा। मुझे चिंता उन बच्चों की जिन्होंने इस समय पढ़ाई नहीं करी, अब उनको पता है, अब समझ लो कि आपका फोकस इस समय पूरा फैला हुआ है, वो आपको वापस लाने में समय लगेगा, वो फोकस आपको वापस लाने में जो है समय लगेगा। और वो फोकस वापस कैसे आएगा, वो फोकस सर वापस ऐसे आएगा शॉर्ट चंक्स में, वो पूरी एकाग्रता जो है वापस ऐसे आएगी जब आप थोड़ा पढ़ने बैठेंगे। ओके, यही अब तरीका है बचा है, और कोई तरीका नहीं है। एंड
मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई हरा सकता है, आपको अगर कोई इस समय फेल करवा सकता है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया है और कुछ नहीं है। आपने उससे दूर रहना है। और आप याद रखिएगा मेरी इन बातों को, आज नहीं, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम रहेगी। तब डिस्ट्रैक्शन सर सोशल मीडिया की बहुत पीक पे होगी, बहुत पीक पे। और जब आपके किड्स होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, जब आप टीचर बनेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दिस इज़ द होल सोल रीज़न फॉर बिगेस्ट, मैं बोलूँगा फॉर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। आप अपना अगर दिनचर्या बनाएं, उसमें अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे आपने पिछले दिनों में कितना समय जो है वो सोशल मीडिया पे बिताया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू से हाई टू योर स्टडीज़ अगेन, इट्स टाइम टू स्टडी एंड ओनली स्टडी। इस समय आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो सर। भाई पेपर बिल्कुल पास है, पीक टाइम है, बिल्कुल पीक टाइम, और पीक टाइम पे पीक परफॉर्मेंस निकलनी चाहिए अपनी। ओके। और एक बात, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते समय आप लोगों को लगता है सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने पहले क्या पढ़ा था मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, सर ये तो बिल्कुल याद ही नहीं रह रहा, इतने सारे पॉइंट्स हैं। रिलैक्स, विश्वास रखें, आप सिर्फ रीडिंग कर लीजिए, उनकी कीवर्ड्स को 2-3 बार बोल लीजिए, समय है तो साइड में बस स्क्रिबलिंग करके देख लीजिए, वो एग्ज़ाम में याद आ जाएंगे। और ये नेचुरल है कि भाई जब आप सेकंड थर्ड टाइम थ्योरी सब्जेक्ट उठाते हैं तो वो याद नहीं आता है। दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, नो वन कैन। हमारा सिस्टम ऐसा है कि भाई हमें जो है वो रट्टे मारने हैं, और वो रट्टे मारे हुए हर 2-3 महीने बाद भूल जाते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रट्टे मारने, ऑब्वियसली आपने समझा भी है, समझ के आपने रट्टे मारे, लेकिन समझी हुई चीज़ याद रहती है। ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट याद है। अब ऑडिट रिस्क में और क्या क्या बातें हैं सर, वो पूरे एक स्ट्रक्चर याद नहीं, उसके लिए सिर्फ कीवर्ड्स याद करें, देखें, 2-3 बार रिपीट करें, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा यार उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूं, और आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ एक फाइल का, जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। हम लोग उसके अंदर रिसोर्सेज ऐड करते रहते हैं ताकि आप लोग पढ़ते रहें। चाहे अब उसमें रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसमें अकाउंट्स के रिसोर्सेज हैं, लॉ के हैं, कॉस्ट के हैं, FM के हैं, टैक्स के हैं, ऑडिट के हैं, जितने भी आप सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं वो सारे रिसोर्सेज आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, जिनका बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ जाइए, देखिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। और एक काम जाते जाते और करिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका सेल्फ टेस्ट ले लें साहब। अगर आप सेल्फ टेस्ट वाली बात बोलेंगे तो मैं और डिटेल में एक बार बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसको तुरंत टेस्ट कर लेंगे, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ भी आया या नहीं, वो आपके दिमाग में गया भी है या नहीं। ओके, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ अब कोई किसी तरह की शंका, किसी तरह की प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है, और अब आप लोग फुल जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, राइट। अनस्टॉपेबल बनिए, अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। बाय बाय मित्रों, ऑल द बेस्ट।